अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जिस राज्य से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में बघेल आउट, बीजेपी इन। मोदी की दहाड़, विरोधियों में हाहाकार। नब्बे सीटों वाला छत्तीसगढ़ यानी वो प्रदेश जहां से कांग्रेस को जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के भरोसे पर पानी फेर दिया और जीत का परचम लहरा दिया। कांग्रेस जिसे अपना गढ़ मानने लगी थी, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन उसी गढ़ में घुसकर बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को ऐसा आउट किया कि खुद बघेल भी हैरान रह गए। 90 सीटों में से बीजेपी ने 54 सीटों पर कब्जा कर लिया, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। कांग्रेस की ये करारी हार और बीजेपी की धमाकेदार जीत कई मायनों में अहम मानी जा रही है। खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी के राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस के टीएस सिंहदेव को 4183 वोटों से हरा दिया। बीजेपी का हर नेता और कार्यकर्ता जीत से गदगद है, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे पीएम मोदी पर जनता का विश्वास बताया और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार के साथ आगे ले जाने की बात कही। ये जीत खास है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है और ये मोदी मैजिक चला है। मैं कहूँ अगर देश में कोई गारंटी चलती है तो मोदी की गारंटी है, क्योंकि जनता ने देखा है मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया, और जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया है। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 13 करोड़ घरों में नल से जल और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में, 80 करोड़ लोगों को 5 सालों तक अनाज मुफ्त में देने का काम, और देश को 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना, ये वही कर सकता है जो देश के लिए जीता है, देश के लिए समर्पित है, और वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और जनता भी चाहती थी कि डबल इंजन की सरकार बने, तो जनता ने मोहर लगाई है डबल इंजन की सरकार पर, मोदी जी पर, और मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन बेहद खराब माना जा रहा है। इसकी वजह कांग्रेस की प्रदेश में अंदरूनी कलह है, जो बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच थी। साल 2018 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 15 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इन 5 सालों में बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम किया और देखते ही देखते 15 सीटों से बीजेपी ने अपना वजूद 54 सीटों पर बना लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी इस जीत को और कांग्रेस की हार को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार से भरी हुई है। किसानों को जिस प्रकार से उसने ठगने का काम किया, खाद की जगह पर मिट्टी दिया गया, गाय के गोबर में घोटाला हुआ, तो ये सब मुद्दे किसानों के बीच में जा रहे थे। जब गंगा जल का अपमान का विषय आया कि हम शराबबंदी करेंगे, गंगा जल का कसम खाया, तो महिलाओं में ये विषय पूरी तरह से उतर गया। बेरोजगारी भत्ता की बात आई तो युवाओं को ठगने का काम किया गया। पूरे 4.5 साल सरकार सोई रही, अंतिम 3 महीने में कई कानून पेच लगाकर कुछ युवाओं को भत्ता देने का काम किया, तो युवाओं को भी पूरी तरह से उसका आक्रोश देखने को मिला। बाद में पीएससी घोटाले के माध्यम से भी युवाओं में आक्रोश दिखा। कार्ड कोई भी हो, लेकिन बीजेपी अपना दाव खेलने में सफल हो गई और कांग्रेस का कार्ड फेल हो गया। कांग्रेस के लिए ये चुनाव कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस अपने ही नेताओं को संभालने में असमर्थ होते नजर आ रही है, जिसका खामियाजा पार्टी को न सिर्फ एक राज्य में बल्कि 3 राज्यों में भुगतना पड़ा। तो वहीं बीजेपी में मोदी का जादू हर तरफ चलने में कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।